जम्मू में एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर। कल भी हमने एक लाइव के माध्यम से तमाम लोगों को बताया था और उसी वक्त उसी खबर के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया है एनएलयू को लेकर। और देखिए इस बयान को लेकर अब सब लोग खफा हैं और खासकर देखिए सबसे बड़ी बात, जम्मू को जब जब जो मिला संघर्ष करके मिला, लाठियां खा के मिला। चाहे इतिहास गवाह है, आप कुछ भी चेक कर लीजिए, चाहे हम एम्स की बात करें चाहे और इंस्टीट्यूट की बात करें। तो केतन बताइए, जो ये सीएम उमर अब्दुल्ला ने बयान दिए किस तरह से आप देखते हैं उसको? सर सीएम साहब ने कल बोला, जब इनसे क्वेश्चन पूछा कौन सी कंट्रोवर्सी, सर कंट्रोवर्सी जो पिछले 100 साल से चल रही है, कंट्रोवर्सी सब जब जीएमसी आप श्रीनगर पहले लेके गए, कंट्रोवर्सी जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप पहले लेके गए, कंट्रोवर्सी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो अभी तक जम्मू में नहीं है, कंट्रोवर्सी जो अब चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल पहले लेके गए, कंट्रोवर्सी जो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल आप लेके गए पहले, कंट्रोवर्सी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप पहले लेके गए, कंट्रोवर्सी जो एम्स आप पहले लेके गए। अब समझ आया अब्दुल्ला साहब आपको कौन सी कंट्रोवर्सी है? उसके बाद जब मीडिया ने पूछा जम्मू में खोलने की बात कर रहे हैं, आगे से प्रश्न आता है इंस्टेंट क्यों? इसलिए क्योंकि जो हमारा हक मिलना चाहिए था अब्दुल्ला साहब के, कभी वो सेंटर ऑफ उसमें पॉइंट में रहा ही नहीं कि जम्मू के लिए कुछ देना है, इसलिए इंस्टेंट निकला। क्यों? हम सर आपको एक छोटी सी बात वो कह रहे हैं कि आईआईटी आईआईएम जम्मू को मिला है तो वह कश्मीर को नहीं मिला, तो उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। सर ये एक प्रोपोगंडा, ये एक एजेंडा मिसमैसेज करने की ये जो इनका तरफ से की गई है, सीधा सीधा ये पॉइंट है सर। आपके द्वारा मैं क्लियर कर दूं, जो आईआईटी है सर वो श्रीनगर में नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि पहले आप सबको मैं बता दूं, हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, पहले होता था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो ऑलरेडी कश्मीर में था, उसको सरकार ने कन्वर्ट करके एनआईटी बना था, जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का। जब एक जगह पे एनआईटी ऑलरेडी काम कर रही है, आप आईआईटी कैसे लेके जा सकते थे? और सर आपके नॉलेज के लिए, जो आईआईटी थी वो इन्होंने नहीं हमें दी थी, आईआईटी दिल्ली से ही जम्मू के लिए सैंक्शन हुई थी। दूसरी बात इन्होंने बोली आईआईएम की, सर मैं आपको ये बात क्लियर करूं, इन्होंने ये तो बोल दिया आईआईएम जम्मू है, क्योंकि जब श्रीनगर से हम इधर आते हैं ये रास्ते में दोनों दिखते हैं, लेकिन जो श्रीनगर में कैंपस है वो कोई देखने जाएगा नहीं, और हम बोल देते हैं लोग मान भी लेंगे। सर वहां पे आईआईएम का कैंपस ऑलरेडी है, ये लोगों को बताना जरूरी है। ये गलत है, क्या प्रोपोगंडा बेवकूफ बनाया जा रहा है? बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा रिसर्च नहीं करता, पढ़ता नहीं है, उसको जो बोल दो मान लेता है घर पे बिस्तर में बैठ के। अब हम रिसर्च करके आए हैं ना, आप हमको बताओ आपके पास क्या है? कश्मीर में क्या क्या मिला है ये बताइए। सर क्या क्या हम कह रहे हैं, कुछ भी कम ना मिले यार, उनको कुछ कम देना ही नहीं है, बट हर बार हम लड़ रहे हैं और ये मायूस का मजाक ले रहे हैं। ये क्या बात हुई है सर? मेरे को ये चीज बताओ, हर बार आप हमसे छीन के पहले ले जाते हो, फिर हम मार खाएं फिर आप लेके आओ। सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये जो एक प्रोपोगंडा सेट कर रहे हैं कि हम बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बडगाम में क्यों गया? बट बात सबसे पहले ये है कि जो एनएलयू एक्ट है उसमें क्लियरली लिखा गया हुआ है एनएलयू एक से ज्यादा हो सकती है, और ये सेंटर का विषय नहीं है, ये स्टेट का विषय है। मैं आपको सबको बता दूं, स्टेट ही तय करेगी। और सबसे बड़ी बात, स्टेट इसका होली सोली इंचार्ज नहीं है, इसके जो हमारे चांसलर है वो हमारे चीफ जस्टिस साहब है। ये एक जुडिशरी का डोमिनेंट है, डोमिनेंस इसमें जुडिशरी की है, इन्होंने असिस्ट करना है, बट असिस्टेंस किस तरीके की होगी? जम्मू में देना ही नहीं है, कश्मीर में देना है। सर आप दो महाराष्ट्र जैसी स्टेट है, अपने यूपी है, एमपी है, दो है, तीन है, आप एक की बात ही क्यों कर रहे हो? आप डबल रोजगार पैदा करो ना, आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो और हमें पागल बना रहे हो आगे आप? ये सर हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास विद फैक्ट है, विद रिकॉर्ड है, कब इनके पास क्या क्या गया और क्या क्या हमारे पास नहीं आया। अगला कदम क्या होने वाला है? सर अगला कदम ये होने वाला है, जम्मू डिवीजन जितनी भी हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं सभी इकट्ठे होकर उमर अब्दुल्ला साहब को ये बता देंगे कि जो कल आपने बयान दिया ना, क्यों, किस बात की कंट्रोवर्सी, हमें तय करने दो। सर आप सीएम साहब हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री, जब हम वकालत करते हैं ना, हम किसी चीज की ना हिस्ट्री देखते हैं, जो आपकी हिस्ट्री रही है ना वो हमारे साथ इंसानियत वाली हिस्ट्री नहीं रही है। दूसरी बात इन्होंने लास्ट में अपने उसमें कही कि हम अभी तय कर रहे हैं कहां पे, जब पूरे बात बोल दी लास्ट में डिप्लोमेट बात करने की क्या जरूरत थी कि अभी तक हमने दी नहीं है। सर बडगाम इलेक्शंस थे, बडगाम इलेक्शन से पहले ये देखो, द पब्लिश वालों का ये दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां पे अप्रैल नेक्स्ट ओमपोरा इन सेंट्रल बडगाम कश्मीर बडगाम डिस्ट्रिक्ट में दी, जब वहां पे इलेक्शंस थी। आप इलेक्शंस में वहां पे हार गए और पता चला जम्मू में ये मुद्दा उठ रहा है, आपने कह दिया अभी तक हमने दी नहीं है, लॉलीपॉप बांटने लगे हुए उस कुर्सी में। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो शरेआम, और इसको एक नेशनल मुद्दा बनाने लगे हुए हमारे बच्चों के खिलाफ। हम बच्चे छोटे जरूर हैं,
लेकिन ये पक्की बात है, हम ये अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देंगे। आपने जो करना है देखिए, सीएम उमर अब्दुल्ला को ये स्कॉलर्स जवाब दे रहे हैं। कल उनका बयान आया था, सुबह जेके मीडिया ने एक लाइव के माध्यम से खबर बताई थी सभी लोगों को, ताकि पता चले फिर से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर से भेदभाव हो रहा है, और सदियों पुराना भेदभाव आज भी हो रहा है। मैम, क्या कहना चाहते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं सीएम उमर अब्दुल्ला? देखिए जी, इक्वालिटी जीरो है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ पूरी है, आज की नहीं है, पिछले 75 साल से है। फैक्ट एंड फिगर के साथ ये सामने है। कश्मीर यूनिवर्सिटी 1948 में आई, 21 साल के बनवास के बाद 1969 में जम्मू यूनिवर्सिटी आई, शहीदी दिया बच्चों ने, मार्टियर्स डे मनता है, 3 दिन छुट्टी रहती है। मेडिकल कॉलेज कश्मीर में पहले आया, 14 साल बाद जम्मू में आया। स्कॉस कश्मीर 82 में वहां आया, जम्मू में लड़के अमेंडमेंट आई 1999 में, 17 साल के बनवास में आई। सिक्किम सोरा हॉस्पिटल शेर कश्मीर मेडिकल साइंसेज 44 साल प्लस हो गए हैं, आज तक जम्मू नहीं आया। मेडिकल कॉलेज हमारा हक नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमारा है ही नहीं, क्योंकि हम तो डोगरे डंगर है, हमने बेड़ा गर्क किया हुआ जम्मू का। हमारे सीएम ये बोलते हैं, हमारा सरबरा जो कुर्सी पे बैठा है, हम सब एक घर का मालिक है, हमारे घर का मालिक ही हमारा बंटवारा करता है, वो ऐसी बातें बोलते हैं। NIFT 2016 में वहां आया, 9 साल हो गए, जम्मू नहीं आया। इसमें भी आई है, IIM और IIT उनको दिख रहा है। अपनी आईज खोलिए उमर साहब, अपनी आईज खोलिए, हम भी आपके बच्चे हैं, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कश्मीरी बच्चों का है, वो हमारे भाई हैं। 2 भाइयों में बंटवारा नहीं होता है, 2 भाई बराबर की खीर खाते हैं, 1 चमचा उनका 1 चमचा हमारा। तिल भी 7 भाइयों ने मिलके खाए थे, हिंदू धर्म में हम ये बोलते हैं। गवर्नमेंट, उसके बाद ये देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट 82 में वहां आया, 43 साल हो गए, आज तक जम्मू नहीं आया। होटल मैनेजमेंट जम्मू में क्यों नहीं आया, एक कैंपस भी नहीं आया। इनके पास हमारे IIM का वहां सैटेलाइट कैंपस है, ये वहां कैंपस चलाते हैं। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करने से, टाइप राइटर बनने से, कीबोर्ड वॉरियर बनने से कुछ नहीं होता कि जम्मू वालों के पास IIT IIM है। जम्मू वालों के पास ये बहुत सारे आई हैं जो अभी नहीं आए हैं। जम्मू वालों की आईज अब खुल चुकी है। सीएम साहब, आप हमसे प्यार नहीं करते हो, आप हमसे भी, हम कहते हैं आप इधर आओ, हम आपको वोट देंगे, हम सीएम जिताएंगे। जब जीते थे वो तो कह रहे थे कि मैं जम्मू और कश्मीर को एक ही निगाह से देखूंगा। उनकी नजर एक नहीं है, उनकी नजर को कंजक्टिवाइटिस हो गया है, उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत गलत हो गया, ये ऐनक डालनी पड़ेगी। सीएम साहब देखो, आईज कितनी आईज है यहाँ पे, जम्मू में है ही नहीं, आपकी आईज क्लोज हो गई है। NLU एक जम्मू को भी दो, एक कश्मीर को भी दो, आप हमारे घर के बड़े हो, एक चिमचा खीर का हमें भी चाहिए, एक हमारे कश्मीरी भाइयों को भी दो, हम उनका हक नहीं लेंगे, पर हमारे इतने सारे हक हैं, फिर ये कौन देगा अगर आप एक NLU उनको दे दोगे। बडगाम में NIFT पहले से है, आप बडगाम में NLU भी दे रहे हो। जम्मू जो है हमारा एक बड़ा प्यार है, खंड मिठे लोग डोगरे, डंगर लोग डोगरे नहीं, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा नहीं चलाना। डोगरे UPSC भी कर रहे हैं, हमारे पीर पंजाल से बच्चे 1st 3rd आते हैं, चिनाब वैली से भी आते हैं, जम्मू से भी आते हैं। डोगरा डंगर नहीं है, डोगरे खंड मिठे लोग हैं, अपना हक कितने सालों से मांगा ही नहीं, आज उनको हम बता रहे हैं, हम वकील हैं, वकीलों ने देश आजाद कराया था, वकील ही बताएंगे कि क्या क्या चीजें हमें आजादी के बाद भी नहीं मिली। सीएम साहब, खंड मिठे लोग डोगरे हैं हम। अब आप मेरी बात एक और देखिए, NIT की बात कर रहे हैं, 66 साल से NIT जम्मू तो नहीं आया, एक यहाँ IIT आ गया, सीएम साहब को हमारा IIT चुभने शुरू हो गया, ये तो गलत है ना। आपने हमें अपनी बराबरी की नजर से देखना है, हम सबको देखना, हम नहीं कहते कि जो NLU खुल रहा है जम्मू में खुले, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कठुआ से लेकर पीर पंजाल चिनाब वैली कहीं पे भी खोलो। और जम्मू जो है हमारा मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, हर तबके का आदमी जम्मू रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, भारतवर्ष पूरा जम्मू बसता है। अगर आपने भारत घूमना है ना, आप जम्मू का चक्कर लगाइए, पूरा भारत दिख जाता है, सब रंग दिखते हैं भारत के। आप इधर शाम को डोसा खाने जाइए, साउथ इंडिया तक मिल जाता है आपको, जम्मू में सब रंग है पूरे हिंदुस्तान के, ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, यहाँ बर्फबारी नहीं होती, मैं नहीं कहती बर्फबारी बुरी है, पर जुडिशियल रिसर्च के लिए 24/7 यूनिवर्सिटी खुलती है। कश्मीर में तो 2 महीने बंद रहता है, आप वहां कैंपस खोल लिए, यूनिवर्सिटी भी खोलिए, हमें उसका कोई वो नहीं है, पर जम्मू को भी NLU दो ताकि यहाँ भी रोजगार मिले। केतन, आखिरी में क्या कहना चाहते, क्या होना? एक मैसेज कल हमने और सोशल मीडिया पे देखा, मैसेज पता क्या था, नेशनल मीडिया को सीएम साहब के द्वारा ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो जम्मू के बच्चे हैं वो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं जब कश्मीर में कुछ इंस्टीट्यूट आने वाला हो, मतलब कि जम्मू के बच्चे है ही गलत हैं। एक मैसेज मैं क्लियर कर देता हूं, पत्थर मारे कश्मीर के बच्चे, पाकिस्तान जीतने पे जश्न मनाए कश्मीर के बच्चे, बुरहान वानी जैसे बच्चे बड़े होके टेररिस्ट लीडर बने कश्मीर के बच्चे।
अगर कोई बच्चा, अगर कोई बंदा तिरंगा झंडा उठाए और उसको कंधा देने वाला कोई ना बचे, वैसे भाषा का प्रयोग करें कश्मीर के लोग और गलत हुए जम्मू के लोग, जम्मू के बच्चे, ये बिल्कुल भी हम सहन नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, गलत नैरेटिव मत चलाओ, हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले कुछ भी। शुक्रिया कीर्तन। तो देखिए अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर फिर से जो है स्कॉलर सामने आया है। कल जो है हमने एक खबर चलाई थी, उसके बाद जो है सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला का जो बयान आया उसको लेकर फिर से इन बच्चों ने जो है, इन स्कॉलर्स ने फैक्ट्स के साथ जानकारी दी है कश्मीर को क्या मिला है और जो जम्मू को अभी तक मिला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।